गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पेपर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत में संसदात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वो तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। अगर हम संसदात्मक शासन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो प्रथम विशेषता है कि नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का अंतर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर होता है। नाममात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन की तरह, जहाँ जैसे कि ब्रिटेन है वहाँ सम्राट है, और भारत की में देखें तो भारत में राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है जो कि मंत्रियों का नेतृत्व करता है और समस्त वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री करता है। इस तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का अंतर। दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वह तब तक अपने पद पर कार्यपालिका बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। इस तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरी विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये अनिश्चित होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो, और जैसे ही उसे विश्वास प्राप्त नहीं होता है उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार तीसरी विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। चौथी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर व्यवस्थापिका किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो वो समस्त मंत्रियों के प्रति समझा जाता है और संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस तरह मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और हम कहते हैं कि सभी साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था की पांचवी विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसद के सदस्य सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अपने विभाग के प्रति या अपने कार्यों के प्रति वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका के थ्रू वह जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। छठी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है और मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। प्रधानमंत्री जो है वो ही मंत्रियों के मध्य कार्यों का वितरण करते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब यदि हम संसदात्मक व्यवस्था के गुणों की ओर देखें या उसके मेरिट्स की ओर देखें तो संसदात्मक व्यवस्था की कई विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उसकी मेरिट्स हैं। पहला है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ये महत्वपूर्ण गुण है संसदात्मक शासन व्यवस्था का। दूसरी क्वालिटी है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि संसद के सदस्य या जो हैं वो जनता में से लिए जाते हैं तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के सदस्य अपनी नीतियों के, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा गुण है योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक शासन में जनता को योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कई वर्षों का अनुभव होता है और जनता में लोकप्रिय होने के कारण ही वो संसद की सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति जो हैं
वो जो जनता में से आए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का शासन जो है वो जनता को मिलता है और ये व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चौथा गुण है राजनीतिक शिक्षा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, क्योंकि यदि हम देखें तो संसद में कई बार विचार विमर्श होते हैं, बहस होते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी हमें उनके विचार विमर्श, उनकी चर्चा का पता लगता है। आजकल टीवी में, इंटरनेट में सीधा लाइव प्रसारण होता है, जिसके थ्रू हमें संसद के सदस्यों की चर्चा के बारे में पता चलता है, जिससे कि जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। और ऐसा संसदात्मक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक होता है, जिससे कि जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। छठा इसकी गुण है गत्यारोध की आशंका कम। संसदात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गत्यारोध बहुत कम मिलता है, गत्यारोध की आशंका बहुत कम होती है। दोनों के बीच व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है, जिससे कि गत्यारोध नहीं होता है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होता है। सातवां गुण है निरंकुशता का अभाव। संसदात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुशता का अभाव होता है, क्योंकि यदि हम प्रधानमंत्री भी देखें तो उस पर भी मंत्रियों का नियंत्रण रहता है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है, तो इसीलिए कोई भी निरंकुश नहीं रह सकता। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुशता का अभाव होता है। अगला गुण है लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा होती है, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा शासन होता है जो कि जनता का, जनता के प्रति और जनता के लिए होता है, और ऐसे सिद्धांतों की रक्षा संसदात्मक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक होती है। इस प्रकार आज हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था के गुणों का अध्ययन किया, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की डीमेरिट्स, कमियों का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।